हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा है, भारत का भूगोल आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो भारत का भूगोल पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। उन्हीं जानकारियों के साथ मैं आज का ये वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। भारत का भूगोल, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ जानने हैं। एक होता है अक्षांश और दूसरे होते हैं देशांतर। अक्षांश को हम लैटीट्यूड बोलते हैं और देशांतर को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। मतलब जो आड़ी लाइनें होती हैं, हॉरिजॉन्टली रहती हैं, क्षितिज लाइनें रहती हैं, उनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी लाइनें रहती हैं उनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। तो भारत की स्थिति पहले हम देख लेते हैं। भारत की स्थिति ये आपका, आप इसको ग्लोब मान लें। ये रेखा है आपकी देशांतर रेखाएं, और जो आड़ी रेखाएं होती हैं आपकी, कौन सी रेखाएं होती हैं? अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ये 0 डिग्री पे मान लीजिए आप इसको 0 डिग्री सर्कल, और ये 90 डिग्री। ओके, तो हमारा भारत का पोजीशन क्या है? कहीं पे भारत हमारा कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारा भारत कौन सी स्थिति पे है? ये नीचे की ये रेखाएं हो जाएंगी आपकी अक्षांश रेखाएं, और ये हो जाएंगी आपकी देशांतर रेखाएं। तो इधर के इस पॉइंट से जो हमारा सेंटर पॉइंट है, वहां से नीचे की रेखाओं को हम बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश, और ऊपर की रेखाओं को बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। इनको बोलेंगे हम उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और ठीक इसी पॉइंट से जो इस तरफ की रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं हैं, उनको हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। और इधर क्या बोलते हैं? पश्चिमी देशांतर। समझ गए आप लोग? तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से नीचे वाली हो जाएंगी आपकी दक्षिणी अक्षांश, ऊपर वाली उत्तरी अक्षांश, और इधर वाली हो जाएंगी आपकी पश्चिमी देशांतर, और इस पॉइंट से इधर वाली जो खड़ी रेखाएं हैं उनको हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर। तो हमारे भारत का पोजीशन क्या है? देखें आप, भारत इस जगह पर है। तो यहाँ पे कैसी रेखाएं हैं? एक उत्तरी अक्षांश वाली रेखाएं हैं और पूर्वी देशांतर वाली रेखाएं हैं। ठीक है, तो हमारा भारत का पोजीशन कहाँ पे है? भारत हमारा है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में हमारा भारत स्थित है। ठीक है, तो अब हम देखें। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे भारत के जो दक्षिणतम बिंदु हैं, जो उत्तरी बिंदु है, जो पूर्वी बिंदु है, और जो हमारा पश्चिमी बिंदु है, वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो मैंने ये भारत का एक मैप यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। आप इससे समझ जाएंगे कि मैं आपको ओके, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, जो कि कहाँ पे है? यहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु जो अंडमान निकोबार पर स्थित है, वो यहाँ पे क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट। और कौन से अक्षांश होंगे ये उत्तरी अक्षांश होंगे। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ, इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्लेस को हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के प्लेस पे स्थित है। ग्रेट मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट। मुख्य भूमि मतलब जो हमारी भारत की भूमि है, इसका दक्षिण बिंदु ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। और कहाँ होगा ये भी क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। मतलब तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी पे। तमिलनाडु के कन्याकुमारी पे लिख लेंगे आप लोग। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तमिलनाडु के कन्याकुमारी के। ओके,
अब हम जाएं उत्तरी बिंदु पे, जो भारत का उत्तरी बिंदु है कहीं, जो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का ये पॉइंट है। तो ये कौन सी जगह है? ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हमारा इंदिरा कॉल। इसको बोलते हैं हम इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल पॉइंट। ठीक है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है और इसको बोलते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, जो अंडमान निकोबार के नीचे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं या पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, और जो हमारा उत्तरी बिंदु है कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारे कश्मीर का जो पाकिस्तान के द्वारा अधिग्रहण किया हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा करीब यहाँ पर इंदिरा कॉल पॉइंट है, जहाँ पे हमारा उत्तरी बिंदु स्थित है। इसकी स्थिति है 37 डिग्री 6 मिनट और क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। इसकी स्थिति है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आए हम अपने पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु पर। तो पूर्वी बिंदु हमारा यहाँ कहीं पे है, तो ये पोजीशन क्या है देखें जरा। पूर्वी बिंदु का जो पोजीशन है उसको, ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के किबुतु पे। अरुणाचल प्रदेश के ये स्थित है हमारा अरुणाचल प्रदेश के किबितु पे, किबितु पे। ठीक है, और इसकी स्थिति है, यहाँ देखें इसकी स्थिति जो पश्चिम पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। और क्या होगा ये? पूर्वी देशांतर। देखो यहाँ पे जो मैंने स्थिति आपको बताया था, क्या होगा ये? पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब जब हमारा पश्चिमी बिंदु है, अंतिम बिंदु कहीं यहाँ पे स्थित है और इस जगह को बोलते हैं हम कच्छ के रण। कच्छ के रण जो कहाँ स्थित है? गुजरात पे। और इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट क्या होगा? पूर्वी देशांतर होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हमने अपनी 4 स्थिति हमारी देख ली। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है 6 डिग्री 4 मिनट पे, जो कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट, या जिसको हम लोग बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ कहीं पे स्थित है, जिसकी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी। ठीक, अब जो हमारा उत्तरी बिंदु है वो है जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल पे। वो है जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल पे। और जम्मू कश्मीर का भी कौन सा वाला हिस्सा? पीओके वाला हिस्सा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, तो वही है हमारा सबसे उत्तरी बिंदु। अब देखें हम अपना पश्चिमी बिंदु क्या है? यह है कच्छ के रण पे, जो कहाँ से होकर जाता है? गुजरात के कच्छ के रण से होकर जाता है और जिसकी स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारा पूर्वी बिंदु कहाँ से होकर जाता है? अरुणाचल प्रदेश के किबितु से, जिसकी स्थिति है 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखें। अब आपने सुना होगा कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो कर्क रेखा कहाँ होता है? कर्क रेखा ऊपर साइड होता है। जो हमारा ग्लोब होता है, ये ग्लोब मान लीजिए, ये हमारा विषुवत रेखा है। तो कर्क रेखा कहाँ होता है? ऐसा रहता है ऊपर, और विषुवत रेखा और मकर रेखा नीचे रहता है। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, 0 डिग्री सर्कल जिसको बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री सर्कल। ठीक है, तो कर्क रेखा, तो हमारा भारत की स्थिति मैंने आपको बताया कहीं यहाँ पे है भारत, इस जगह पे। तो भारत के कितने राज्यों से ये कर्क रेखा होके गुजरती है? ठीक है, उनके नाम आप देख लेंगे। उनके नाम हैं आपके गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये कहीं यहाँ से गुजरती है ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, एमपी आ जाएंगे, सीजी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब जो भारत में समय का निर्धारण करती है। एक होता है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम और एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। वो कहीं यहाँ से गुजरती है, ठीक है। ये आप मान लीजिए आपका आईएसटी जो कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, यहाँ लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी आईएसटी। उसके बाद देखें जो अंडमान निकोबार है हमारा यहाँ पर, वो अंडमान निकोबार को 4 भागों में बांटा गया है। ये अंडमान निकोबार है आपका। अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है और निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है आपका नॉर्दर्न अंडमान, उसके बाद का हिस्सा है आपका साउदर्न अंडमान, उसके बाद है आपका मिड अंडमान, उसके बाद है आपका लिटिल अंडमान, ये थोड़ा छोटा होता है, लिटिल अंडमान। उसके बाद आपका निकोबार आ जाता है। ओके, निकोबार को भी 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं हम कार निकोबार, उसके नीचे वाले को बोलते हैं हम लिटिल निकोबार और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं ग्रेट निकोबार। मतलब ये जो ग्रेट निकोबार है यही हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कहाँ से आता है 6 डिग्री 4 मिनट। समझ में आया यहाँ पे आपको? और ये कौन सा जगह है? अभी मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट, या जिसको हम लोग बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। ओके, अब हम देखते हैं हमारे भारत की कुछ सीमाएं। पहला है आपके पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा होता क्या है? जब राज्य दूसरे देशों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं तो उनको बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जैसे कि आपका नेपाल हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। जैसे नेपाल किसके साथ बनाता है? उत्तर प्रदेश के साथ। पाकिस्तान बनाता है जम्मू कश्मीर के साथ, गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ। उसी प्रकार आपका म्यांमार बनाता है मिजोरम के साथ। तो हमारे भारत के राज्यों के साथ जब दूसरे देश की सीमाएं तैयार होती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, दूसरा है, इसी में दूसरा पॉइंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारे भारत में टोटल 17 राज्यों के साथ बनी हुई है। इन देशों के साथ हमारे भारत के 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कुल क्षेत्र 15,200 किलोमीटर का है। जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ बनती है और जो सबसे छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ बनती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी सीमा किसके साथ बनती है? बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। दूसरा पॉइंट है हमारे पास अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा होता क्या है? जब जिला दूसरे राज्य के साथ सीमा तैयार करते हैं तो उनको बोलते हैं हम अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। जैसे हमारी छत्तीसगढ़ का एक जिला है, आप ले लीजिए महासमुंद जिला, वो किसके साथ बनाता है? ओडिशा के साथ बनाता है। तो ओडिशा के साथ बनाता है तो वो कौन सी सीमा बनाएगी? अंतर्राज्यीय सीमा। अगला पॉइंट है समुद्री सीमा। समुद्री सीमा मतलब जब समुद्र के साथ कोई सीमा बनता है तो उसे हम समुद्री सीमा बोलते हैं। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। महाराष्ट्र बनाता है, जब कोई राज्य समुद्र के साथ सीमा बनाता है तो उसे समुद्री सीमा बोलते हैं। तो महाराष्ट्र है आपके पास, गोवा है, गुजरात है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उड़ीसा है। तो इसका जो सबसे बड़ी सीमा है, सबसे बड़ी समुद्री सीमा है वो है आपका गुजरात, और सबसे छोटी समुद्री सीमा आपका है गोवा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है वो है गुजरात और सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा।
ठीक है, अगला है हमारे पास भू आविष्ठित राज्य। अब भू आविष्ठित राज्य होते क्या हैं? ऐसे राज्य जो किसी भी देश के साथ कोई सीमा नहीं बनाते, उनको क्या बोलते हैं? भू आविष्ठित राज्य। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गया आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और आपका हरियाणा हो गया, तेलंगाना हो गया, झारखंड हो गया। ये किन्हीं भी देश के साथ कोई भी सीमा नहीं बनाते, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? भू आविष्ठित राज्य। ओके।